लालू प्रसाद ही टिकट बांटते हैं कांग्रेस का, बांटते थे। और चिराग को एडजस्ट किया गया। आप देखिए 2 आयोग में उनके बहनोई को डाला गया, उनको एडजस्ट किया गया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को नेग्लेक्ट किया गया। बार बार वो जो चेंज करते रहे हैं ना, इससे उनकी छवि विश्वसनीयता उपेंद्र कुशवाहा की नहीं रही। और जब हारे हैं तो अभी भी बीजेपी के कृपा से सांसद बने हुए हैं। वो भी 2 साल के लिए मिला है उनको, और फिर उपेंद्र कुशवाहा एक इतिहास बन जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैच। जिस प्रकार से नेताओं की भाषा की मर्यादा जो है, भाषा का जो स्तर है वो गिरते जा रहा है। आप देख रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को तुम तरह का कह रहे हैं। दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि हमारे पास गालियों का पिटारा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हमारा संस्कार है, बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस कारण से हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन राहुल जी समझ लीजिए कि अगर हम देना चाहें तो बहुत कुछ आपको बोल सकते हैं। इसके साथ ही साथ जिस प्रकार से बेंगलुरु में जो घटना हुई उसके बाद से विपक्ष, आप कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष जो है वह मांग रहा है इस्तीफा। इन तमाम मुद्दों बात करेंगे हमारे साथ कांग्रेस नेता हेमंत जी। हेमंत जी, सबसे पहले जानेंगे बेंगलुरु की घटना को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, काफी दुखद घटना है, और जिस तरह का एक्साइटमेंट में हुआ, लोग जश्न मना रहे थे और उसमें उनकी मौत हो गई कुछ 11 जन को। ये दुखद है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह का राजनीति उसके ऊपर किया जा रहा है, अगर वैसा है, उनसे त्यागपत्र मांगा जा रहा है, मुख्यमंत्री से त्यागपत्र दे देना चाहिए, मुझे भी लगता है। लेकिन उससे पहले जो उत्तर प्रदेश में भोले बाबा के सत्संग के बाद 500 श्रद्धालु की मौत हुई थी कुचलकर, उनसे भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए था। कुंभ में कितने श्रद्धालु की मौत हुई, उस पर भी देना चाहिए था। कुंभ में तो सर करोड़ों लोग गए थे। वैसे में थोड़ी चूक हो सकती है, लेकिन फिर भी किसी की जान से बढ़कर के कुछ नहीं है। वैसे में आप कोई अगर आरोप लगा रहा है तो कम से कम अपने गिरबान में भी झांक। यही मेरा भी यही मकसद है कि एक दुर्घटना हुई है, जानबूझ के कोई किया नहीं। ठीक है, कहाँ चूके वो जांच कर रहे हैं, लेकिन उससे जरूरी बात यह है कि जिस तरह इंडिया पे अटैक हो रहा है और इंटेलिजेंस जो फेल हो रहा है बार बार, मिस्टर अजीत डोभाल जो यहाँ के बने हुए हमारा सुरक्षा सलाहकार वर्षों से, क्या उनको त्यागपत्र नहीं देना चाहिए? देखिए सर, पहलगाम की जो आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सुरक्षा एजेंसियों की चूक मानी जाएगी सर। पहलगाम, पुलवामा, लेकिन सर ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो जवाब दिया है, यह भी याद रखना। नहीं, ठीक है, आपका बात सीज फायर हुआ, वो बात की बात है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उसी पर पाकिस्तान को तो नहीं, ये हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर फेल्यूर है तो अजीत डोभाल को देना चाहिए कि नहीं? जिम्मेवारी तो किसी को लेना चाहिए। कौन लिया? ना वहां के गृह मंत्री लिए, ना देश के रक्षा मंत्री लिए, लेकिन अजीत डोभाल मिस्टर कई वर्षों से है। 300 kg RDX आता है तो फेल्यूर है उनका, उनको सीधे त्यागपत्र देना चाहिए। निश्चित तौर पर जिम्मेवारी किसी को तो लेना होगा, क्योंकि आपके ऊपर जब लोगों की आस्था टिकी हुई, आप उस पद पर बने हुए हैं, तो जिम्मेवारी भी आपको लेना होगा। राहुल गांधी जो लगातार बिहार आ रहे हैं सर, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी जब से आ रहे हैं बिहार, अभी मैंने बताया था कि कांग्रेस जो है बदल रही है। कांग्रेस बदल रही है, महागठबंधन से भी साइड हट सकती है कांग्रेस। ये अलग बात है, कांग्रेस बदल रही है, ये बात अलग है। मतलब कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा हो रही है। हाँ, कुछ दिनों से जो उनकी छवि धूमिल हो गई थी, लोग छटक रहे थे, अब जुड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अब बात करती है संविधान की, कांग्रेस बात करती है आपके आरक्षण की, कांग्रेस बात करती है आपका पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित का। तो ये उसमें चेंज है। और राहुल गांधी जी आ रहे हैं, पार्टी के खर्च से आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, देश का पैसा लुटाने आते हैं। प्रधानमंत्री तो देश के पैसा से आएगा। नहीं, क्यों? चुनावी दौरा आप कर रहे हैं, मानिए कि चुनावी दौरा है, आप एज ए प्रधानमंत्री ने उनको खर्च देना चाहिए। चुनावी वर्ष में आ रहे हैं, चुनावी घोषणा कर रहे हैं, चुनाव आयोग में अपना खर्च देख का ब्यौरा दे, कितना खर्च हो रहा है मेरा। चलिए, राहुल गांधी की बात अगर करते हैं सर, तो माना जाए ना कि यहाँ राजद की बैसाखी हटाने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं, नाप रहे हैं, तौल रहे हैं, ताकि इलेक्शन में सही निर्णय लिया जा सके। देखिए, इसमें से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। कुछ वर्षों से यहाँ पे थोड़ा शांत हो गया था। सर, आप ये क्यों नहीं मान रहे कि राजद के बैसाखी पर आप चल रहे हैं? बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बिहार क्षेत्रीय पार्टी का उदय हुआ था, भाजपा भी यहाँ जदयू के नीचे काम करती है, तो ये होते रहता है। लेकिन जिस तरह का चेंजेस आया है और जिस तरह का माहौल बन रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है ना। राहुल गांधी आज आए हैं राजगीर में, वो जाएंगे अति पिछड़ा के लोगों से मिलेंगे, बाद में वो जाएंगे दशरथ मांझी जी के घर, वहां देखेंगे दशरथ मांझी जी जो एक देश के धरोहर है, देश के, बिहार के। और फिर बाद में माई बहन सम्मान योजना का जो उनका है, उसके लिए वो राजगीर जाएंगे, वहां पे
अपना कार्यक्रम करके दिल्ली तो वापस। मानेंगे ना सर कि इन दिनों जिस प्रकार से सदाकत आश्रम में जो गतिविधियां नजर आती हैं, पहले वहां सन्नाटा रहा करता था। यदि आप लोग 1 साल 2 साल पहले से मेहनत किए रहते तो आज बिहार में आप मजबूती से खड़ा रहते। नहीं, देखिए पीछे क्या हुआ हमको उससे केवल सीख लेना है। अभी क्या कर रहे हैं, मतलब पिछली गलतियों से सीख लेकर आगे हाँ अभी जो करेंगे इसका नतीजा हमको बाहर ये नतीजा नजर आएगा। नजर- सीटों को लेकर के सर जो लगातार जो बातें आ रही है, पिछली बार जितने सीट लीजिएगा कम लीजिएगा ज्यादा, चूंकि लालू प्रसाद ने टिकट बांटते हैं कांग्रेस का। बांटते थे, हाँ बांटते थे, चलिए बांटते थे। अभी जिस तरह का माहौल आया है पूरा चेंज हो गया है। और देखिए आने वाले दिनों में जब बैठेगा सीट के लिए बैठेंगे सभी दल, फिर उस समय डिसीजन हो जाएगा। अभी कोई ऐसा कुछ चलिए आखिरी सवाल सर मेरा है, महागठबंधन हो या एनडीए, सबों में आपस में खींचातानी चल रही है, लेकिन अभी हम एनडीए की बात कर लेते हैं। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा की बात हमने इसलिए की कि अभी आप कुछ दिनों पहले उनको छोड़ करके आए जी। 8 तारीख को चिराग पासवान जहां आरा में अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर में करेंगे। क्या लग रहा है, एनडीए में सब ठीक चल रहा है? देखिए एनडीए में सब ठीक है, बाहर से दिख रहा है, लेकिन अंदर अंदर क्या है कि चिराग को अपना सीट बढ़ाना है। सीटों के लिए ही सारा नाटक हाँ, हो रहा है। और चिराग को एडजस्ट किया गया। आप देखिए 2 आयोग में उनके बहनोई को डाला गया, उनको एडजस्ट किया गया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को नेग्लेक्ट किया गया। किसी भी आयोग में, किसी भी 20 सूत्री में इनके टीम को नहीं दिया गया। ये एनडीए से अलग होकर अपना एक शुरू कर रहे सम्मेलन, उनका भी मकसद वही है कि थोड़ा प्रेशर पॉलिटिक्स करे। सर आप कह रहे हैं आयोग की बात, हम तो कह रहे हैं कि विक्रमगंज में प्रधानमंत्री जी ने मंच से नाम नहीं लिया उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता का। नहीं, ये तो यही बात है ना, इसीलिए मुझे लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो अभी कर रहे हैं, अलग अलग अपना रैली कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, उनका भी मकसद वही है कि किसी तरह वो अपने लोगों के बीच अपना बनाए, सीटों को लेकर के प्रेशर बनाया, नहीं तो फिर से वही पुराना राग, एनडीए छोड़ो अपना देखो, क्योंकि महागठबंधन में भी जाने की कोई स्थिति नहीं। देखिए उनका जो क्रियाकलाप रहा है विगत कुछ वर्षों से, बार बार वो जो चेंज करते रहे हैं ना, इससे उनकी छवि विश्वसनीयता खत्म हो कुशवाहा की नहीं रही। नहीं। और जब हारे हैं तो अभी भी बीजेपी के कृपा से ये सांसद बने हुए। वो भी 2 साल के लिए मिला है उनको, कहा गया था 4 साल के लिए मिलेगा और केंद्र में एक पद भी मिलेगा, लेकिन मंत्री पद तो मिला नहीं। अगर उनको 4 सीट मिलता है और वो हार जाते हैं तो एक्सटेंशन भी नहीं होगा और फिर उपेंद्र कुशवाहा एक इतिहास बन जाएंगे। क्या लग रहा है कि एनडीए उपेंद्र कुशवाहा को हाशिए पर कर रही है? क्योंकि एनडीए, हम जहां तक समझ रहे हैं सर, आप चूंकि साथ में रहे, उपेंद्र कुशवाहा जाति के भले आते हो, कोई बड़ा फैक्टर नहीं है पर्टिकुलर उपेंद्र कुशवाहा। अब नहीं रहे, पहले लोग कुशवाहा लोग बहुत मान सम्मान दिया, लेकिन वो खुद को कुशवाहा का नेता नहीं मानते हैं, और जिसका वजह से कुशवाहा उनसे दूर होते जा रहे हैं। भाजपा का ये नेचर रहा है, किसी के साथ भी देख लीजिए ना, आप पूरे इंडिया में उठा के देख लीजिए, जब जरूरत रहेगा तो किसी को भी आगे लेके आएंगे और काम निकलते ही उनको बाहर का रास्ता। राजनीति तो यही हो गया। नहीं, भाजपा के साथ कुछ ज्यादा, तो वो उपेंद्र कुशवाहा को अब समझ में आ रहा है और शायद इसी वजह से वो अपना अकेले रैली कर रहे हैं। चलिए, तो हेमंत जी है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी काम किए हैं। या सीधे तौर पर कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है अब बिहार में कोई फैक्टर नहीं रह गए, इस कारण से बीजेपी भी उनको तवज्जो नहीं दे रही है। चिराग पासवान इसी तौर पर लगातार जो हम कर रहे हैं कि सीटों के बंटवारों के लिए ही, अपना सीटों की ज्यादा संख्या के लिए, चूंकि ज्यादा सीट मिलेगा तो सत्ता की चाबी चिराग के हाथों में रहेगी, इस कारण से प्रेशर बना रहे हैं। 8 तारीख के चिराग की जो वहां सभा आ रहा है उस पर भी हमारी नजर रहेगी, मुजफ्फरपुर में जो उपेंद्र कुशवाहा की जो रैली है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है मंत्री का सीधे तौर पर कहना है कि अभी तक कांग्रेस जो है राजद के बैसाखी पर रहती थी, राजद ही टिकट बांटता था कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस इन दिनों अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस की यह मजबूती राहुल गांधी के बार बार बिहार आने का क्या कुछ असर हो गया, देखने वाली बात है। फिलहाल अपन रहे ब्रेकिंग।